बंगाल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। फेमिना मिस इंडिया वेस्ट बंगाल के 2 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट। ठगों ने व्हाट्सएप कॉल करके केस में फंसाने की दी धमकी। 99,000 रुपए एक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कराए। सीबीआई अधिकारी बंद 2 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा। बच्चों के अपहरण की रकम भेजने के नाम गिरफ्तार करने की धमकी दी। 2017 में फेमिना मिस इंडिया वेस्ट बंगाल रही हैं शिवांकिता दीक्षित। थाना शाहगंज मानसनगर निवासी हैं पीड़िता शिवांकिता। देखिए, शाहगंज और बुर्ला रोड पे रहने वाली एक युवती अपने पेरेंट्स के साथ आती है, बताती है उनके साथ साइबर फ्रॉड हो गया है। पुलिस इस मामले का संज्ञान लेती है तो पता चलता है कि उनको एक कॉल आया था जिसपे उनसे कहा गया कि आपके अकाउंट में मानव तस्करी और ड्रग तस्करी के पैसे आ रहे हैं, जिससे वो काफ़ी घबरा जाती हैं। और एक सामने से वीडियो कॉल आता है जिसमें फेक सीबीआई के ऑफिसर्स बन के बैठते हैं और उनको 2 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखते हैं। इससे उनसे पैसे की डिमांड की जाती है, जिसमें युवती ने तकरीबन 99,000 रुपीज़ उनको दे दिए हैं। पुलिस को सारे मामले को संज्ञान होता है। तहरीर प्राप्त कर साइबर थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी गई है और अपराधियों को खोजा जा रहा है। जल्द से जल्द उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। और मेरी आप लोगों से ये अपील है कि जो आगरा कमिश्नरेट लगातार अवेयरनेस सेशन डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड पे चला रहा है, उनसे आप लोग थोड़ा सा अवेयर रहें और ये जो साइबर फ्रॉडस्टर हैं इनके चंगुल में ना फंसे और पैसे को सुरक्षित। कल दिन में 3 बजे, ढाई 3 बजे मेरे पास एक फ़ोन आया नॉर्मल नंबर से और उन्होंने ये बोला कि आपका सारे हम नंबर्स ब्लॉक कर देंगे क्योंकि आपके नंबर पे इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही है, तो ये बहुत इमरजेंसी केस है। तो मेरे कॉल रिकॉर्डिंग पे मैंने डाल दिया अपना फ़ोन और उन्होंने बोला कि आप कॉल रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं? हम आपको ये टेलीकॉम से नंबर है और हम आपका ये नंबर ट्रांसफ़र कर रहे हैं साइबर क्राइम में। तो मैंने बोला ठीक है, आप आगे प्रोसीजर बताइए कैसे हो सकता है जो जहाँ पे मैं अपनी कंप्लेंट डाल सकती हूँ ऑनलाइन। तो उन्होंने साइबर क्राइम में व्हाट्सएप कॉल आ गया फिर वहाँ से मेरे को वीडियो कॉल प्रॉपर। और वीडियो कॉल आने के बाद वो मेरे से सारी चीज़ें पूछ रहे हैं और बता रहे हैं कि आपका एक सिम निकाली गई है, आपकी कोई आइडेंटिटी कहीं तो लीक हुई होगी आधार कार्ड, और उस नंबर पे आप कनॉट प्लेस प्रॉपर उन्होंने आईडी दी, कनॉट प्लेस शॉप नंबर बताया, पूरा एड्रेस दिया कि कहाँ से सिम निकाली है और उस नंबर पे आपके नाम पे सिम है शिवांकिता दीक्षित के नाम पे और उस नंबर पे इलीगल हैरेसमेंट हो रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है और ड्रग्स डीलिंग हो रही है और सब चीजें हो रही है और बच्चों को किडनैप करके उनके ऑर्गन्स बेच रहे हैं उनके पेरेंट्स। मतलब 2 फैमिलीज ने सुसाइड कर लिया है। तो ये सारी चीजें आपका और एचडीएफसी अकाउंट भी आपका खुला पड़ा है। आप सोचिए, उन्होंने ये तक बताया आधार कार्ड पे। तो उन्होंने बोला 300 लोगों का ये रैकेट है जिसमें सारे पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है। तो इस रैकेट को पकड़ने के लिए, और हम कब से ट्राई कर रहे हैं पकड़ने का, तो आप हमें हेल्प करिए इस रैकेट को पकड़ने के लिए क्योंकि एचडीएफसी अकाउंट भी आपके नाम पे ही है। तो उसका सारा उन्होंने अमाउंट भी बताया, 6.5 मिलियन अमाउंट है उसके अंदर, उस अमाउंट में मतलब इलीगल जो अमाउंट आ रहा है तो वो आपके नाम पे है। तो ये बहुत ही इमरजेंसी केस था और उन्होंने मेरे को प्रॉपर क्राइम ब्रांच से वीडियो कॉल पे वो करवाया और उनपे प्रॉपर वो ऑफिसर बैठे हैं प्रॉपर बैकग्राउंड के साथ में, जय हिंद बोल रहे हैं, फ्लैग है, स्टार्स लगे हैं यहाँ पे, क्राइम ब्रांच डिपार्टमेंट दिल्ली लिखा है, सब कुछ लिखा है। फिर उन्होंने अपनी वीडियो कॉल बंद कर दी थी। मुझसे बोला था आप अपनी डेली एक्टिविटी करती रहिए, आपका इन्वेस्टिगेशन यही चलता रहेगा, 2 घंटे तक आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे, हमें पता है आप इनोसेंट है बट तब भी अभी हम आपको एज ए सस्पेक्ट ट्रीट करेंगे और आपको सारा इन्वेस्टिगेशन में आपको हेल्प करनी पड़ेगी। तो 2 घंटे से लगातार वीडियो कॉल चलता रहा आपकी बात करते जी, और उन्होंने बोल दिया था ये कॉन्फिडेंशियल रखिए मैटर, आप किसी को भी बताएंगी तो आपको आजीवन कारावास हो जाएगा। फिर आपने क्या क्या उन्होंने कैसा अमाउंट आपने ट्रांसफर किया? उन्होंने 5 लोगों से बात करवाई, ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, अब ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के हैं कोई, अब ये है किसी एक लेडी ने बात करी जो बोलती है कि आप लेडी है तो मेरे अंडर आया आपका केस बीइंग अ वुमेन, तो मैं आपको हेल्प कर रही हूँ शिवांकिता, आप बस मेरा सहयोग करिए इस रैकेट को पकड़ने के लिए क्योंकि हमें एचडीएफसी को ट्रैक करना है जो अकाउंट आपके नाम पे खुला हुआ है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा। तो उन्होंने मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछा कि आपकी इनकम कहाँ से जनरेट होती है, आप पूरे साल में कितना इनकम कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं, आपका भाई क्या करता है, कितना छोटा भाई है, आपके क्या बिजनेस है, सब पूछा उन्होंने। फिर उन्होंने मेरा आधार कार्ड भी लिया प्रॉपर और बोला कि आप दिखाइए आधार कार्ड आगे पीछे का और मेरे फेस के साथ में वीडियो कॉल पे। और वो पता नहीं है, मुझे नहीं पता वो कैसे मिसयूज होगा। और उसके बाद उन्होंने सारी चीजें बोली और फिर बोला कि आप जब तक अमाउंट भेजेंगे नहीं, आपको 99% अपने बैंक का पैसा हमारे अकाउंट में भेजना पड़ेगा और वो बैंक अकाउंट साइबर क्राइम अंडर द टेबल काम करता है, किसी को बिना बताए। तो उन्होंने बोल दिया था आप किसी को नहीं बताएंगे, मीडिया किसी को नहीं, आपका करियर नहीं तो जीरो हो जाएगा, आप कहीं के नहीं बचेंगे और आपको जेल हो जाएगी। और उन्होंने ये सब जब बोला तो उन्होंने जब बोला कि आप जब अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे हमारे, तब हमें एक ट्रैकिंग आईडी आएगी आपके अकाउंट से, तो हम उस अकाउंट को ट्रैक कर पाएंगे एचडीएफसी वाले को। तो उन्होंने ऐसे करके जो भी मेरे को घुमाया और तो मेरे से उन्होंने 99,000 ट्रांसफर करवा लिए थे क्योंकि 1 लाख तो होते ही नहीं है वैसे भी ट्रांसफर। उन्होंने मांग कितने रुपए की थी?
2.5 लाख। तो उसके बाद फिर आपने कितने दिए? मैंने 99 दिए थे, फिर 25 और करवा रहे थे वो दूसरे नंबर पे, वो 25 डिक्लाइन हो गया क्योंकि मेरी बैंक लिमिट कंप्लीट हो गई थी। उन्होंने बोला आप 24 घंटे के बाद पेमेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने ये तक बोला कि आप किसी और नंबर से करवाइए, आप अपने पेरेंट्स को बोलिए कुछ भी बोल के कि आपको कोर्स फीस सबमिट करनी है किसी की, या आप अपना झूठ बोलिए, काम बताइए, नहीं तो आपके फैमिली फ्रेंड्स जो भी है आप उनको बोलिए कि मुझे दे। तो आपको इसमें पता लग जाएगा आप किसी मुसीबत में हैं तो आपके कौन लोग साथ खड़े हैं। तो उन्होंने ये तक मेरे को इमोशनल वो तो किया। आपने क्या किसी और से मांग की थी क्या? नहीं, मैंने अपने फादर को बोला क्योंकि वो एफडी के बारे में पूछ रहे थे बार बार, आपके नाम पे कोई एफडी हो, आपके नाम पे कुछ और बैंक अकाउंट्स हो। तो मैं पापा को, जैसे ही मैं बाहर पूछने गई, मम्मी को पूछा मैंने कि मम्मी मेरे नाम पे कोई एफडी है, तो मम्मी ने बोला मुझे तो नहीं पता, पापा नहा रहे हैं तो मैं बात कराती हूँ तुम्हारी। तो जैसे ही पापा नहा के आए तो पापा, मैं ऑब्वियस ही बात है मैं पूरी कांप गई थी ऊपर से नीचे तक, क्योंकि उन्होंने इतना मेरे को ट्रॉमेटाइज कर दिया था, मुझे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है मतलब मेरे नाम पे। तो और मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी किया, तो मुझे ये था कि हाँ, हो सकता है लीक हो सकती है आईडी, बट ये मुझे नहीं आइडिया था कि इतना लेवल पे ये मुझे ट्रॉमेटाइज कर देंगे। तो जब मैंने पापा को पूछा तो पापा ने बोला कोई आईडी नहीं है तुम्हारी, एफडी नहीं है, ये नहीं है, बट तुम्हारी थी एफडी करके। तो मैंने उनको आके ऐसे बता दिया कि मेरी ऐसे-ऐसे 2 लाख की एफडी थी, बट अब नहीं है। तो बोलते चलो कोई नहीं, आप अपना अरेंज कर लीजिए, आपको कल सुबह तक का हम टाइम दे रहे हैं, आपको आपने 1 लाख तो भेज दिया, आप अभी 1.5 और भेजेंगी, तो आप अब जैसे भी आपको अरेंज करना कर लीजिए, नहीं तो आप अंडर सर्विलेंस रहेंगी, आपके दोनों फ़ोन्स ट्रैक होते रहेंगे। तो कब आपने अपने परिजनों को बताया? कब आपको पता चला कि फ्रॉड आपके साथ हुआ, आपको डिटेक्ट कर? मेरे को तो तब भी नहीं पता चला सर, मैंने तो बस आके जब बताया तब इन लोगों का, क्योंकि मैं तो मेरे को ऐसा लगा था मेरे को हिप्नोटाइज कर लिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं इन लोगों की बात सुनने को रेडी नहीं थी। ये मेरे को चिल्ला रहे हैं कि नहीं वो फ्रॉड है, मैंने बोला नहीं पापा चुप हो जाओ, उन्होंने मना किया है बताने के लिए, अगर मैंने आपको कुछ भी बता दिया ना मैं जेल चली जाऊंगी, आप छोड़ दो, मत करो ऐसे। मेरे नाम पे कोई इशू किसी ने सिम कर लिया और मेरे को ऐसे फंसाया जा रहा है फालतू का, जहाँ पे मैं इनोसेंट हूँ, मुझे पता ही नहीं है चीजें क्या हो रही है। तो वैसे करके फिर पापा ने, फिर मेरे भाई ने फ़ोन लिया, फ़ोन डिस्कनेक्ट किया, तब भी उनका मैसेज आया कि आपका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया, कॉल बैक। तब तक तो फिर हम चले गए थे, पुलिस लाइन चले गए थे हम, साइबर सेल में हमने कंप्लेंट अपनी लिखवाई और फिर चीज़ें वैसी हो गई। तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।